माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जुबां पर जैन आंखों में धरा का मान लिख लूं मैं, मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका धन्यवाद किया जाए कि इस बड़ी मुहिम को कवि संग्राम के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आजादी का वो दिन है जिसके लिए हम सब हमारे वीर सपूतों को नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने घर से एक बेटा इस देश को दिया, और वो बेटा जिसने अपनी सांसें हमारी छाती में भर दी, हमें सैकड़ों साल की गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को नमन करती हूं। आप सब यहां उपस्थित हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में कोई भी बेटा सरहद पर जाता है और इस देश के लिए अपनी जान दे देता है, जिनके कारण आज हम यहाँ आजादी का दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। आज हम मंगल चंद्र कहां कहां तक पहुंच चुके हैं, ये हमारे देश का हमारा सौभाग्य है। आइए इस आजादी के पर्व को कुछ अनूठे अंदाज में मनाएं, कविताओं के साथ, कवियों के साथ, एक कवि संग्राम के साथ। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ कवि उपस्थित हैं जो आप सब तक अपनी कविताएं पहुंचाने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे बाईं ओर जो यहाँ उपस्थित हैं, इनका नाम होता है दमदार बनारसी। बनारस की धरती से आते हैं, हास्य व्यंग के चुटीले अंदाज में आप सबके दिलों तक पहुंचेंगे और साथ ही देशभक्ति को भी आप तक पहुंचाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी के लिए। एक ऐसा लाफ्टर का किंग जिसने पूरे देश में लाफ्टर से अपनी पहचान बनाई है, जिसके होठों पर हंसी है तो कहीं दिल में हिंदुस्तान है, देश है। ऐसे ही धड़कते हुए देश के साथ जब वो फड़कती हुई कविताएं आप तक पहुंचाएंगे तो आपको लगेगा हाँ, कहना ही पड़ेगा, वाह क्या बात है। हमारे बीच उपस्थित हैं सुरेश अलबेला, राजस्थान से, कोटा से, और एक ओज का, क्रांति का एक ऐसा स्वर जो क्रांति धारा मेरठ से आप सभी के बीच उपस्थित होता है। ओज का वो स्वर जो दहाड़ता है तो कहीं दुश्मनों को ये लगता है कि ये देश वीरों का देश है, और वीर भूमि राजस्थान में आकर के न्यूज 18 के माध्यम से जो अपनी कविताओं को आप तक पहुंचाने वाले हैं, उनका नाम होता है श्री सौरभ जैन सुमन। जोरदार तालियां हो। और बुंदेलखंड की धरा में जन्म लेकर के क्रांति धरा में अपने कर्म को करने वाली मैं अनामिका जयनंबर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका मन हो तो आप मेरा भी स्वागत कर सकते हैं, हालांकि न्यूज 18 ने मेरा स्वागत किया है। तो आइए सुनते हैं इन कवियों को। 4 पंक्तियां कहती हूं, अपना परिचय देती हूं और कवियों से जुड़ती हूं। सुनिएगा कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत। क्या शानदार आप सुन रहे हैं, मेरे साथ फिर से कहें भारत माता की, भारत माता की। आइए राष्ट्रभक्ति में डूब जाते हैं
और इसके लिए हम सभी बहुत प्रेम से, बहुत मन से दमदार बनारसी को बुलाते हैं। जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी आपके बीच। बहुत शुक्रिया दोस्तों। न्यूज 18 के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इस कवि सम्मेलन के प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। जुड़ जाइएगा और जोश के साथ जुड़िएगा कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते। वाह, हर कदम अपना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हो, मुझे बस ऐसे ही जोश की जरूरत है और मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को नई पीढ़ी से इसी जोश की उम्मीद है। सुनिएगा कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, वो सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। क्या बात है, मिल सके मुझको। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आज समूचा देश तिरंगे में नहाया हुआ है। दोस्तों, तिरंगा है क्या? अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा। अच्छा है। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। आप सबके पास तिरंगा दिखाई दे रहा है। आप सब इसे हाथ में उठाओ और गर्व के साथ उठाओ। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। क्या बात है। हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। हमें सर अपने देश के लोगों पर, जवानों पर, किसानों पर बहुत गर्व है। हमारे देश की आर्मी ऐसी है कि आप सीने से सीना टकरा करके हरा नहीं सकते, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और कई बार दुश्मनों को हरा करके ये आर्मी ने साबित किया है। तो वो जब भी उन्हें घात पहुंचा है तो सिर्फ छल से पहुंचा है, ताकत से आज तक हमें कोई हरा नहीं पाया। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। क्या बात है। छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिएगा, छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। लाल के नाने की खबर सुन माताओं के, नीर आया आंख में और दामन भिगो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका बताऊं जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। मैं कहां तलक दर्द जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनिएगा कि एक एक जवान के दिल में जो इच्छा होती है वही हमारे दिल में भी है। वो तो सीने पे तिरंगा लगा के चलते हैं सर, हम तो सीने के अंदर भी तिरंगा रखते हैं। उन्हीं की तरह हमारी भी आरजू क्या है। 4 पंक्तियों से अपनी बात पहुंचाता हूं आपके पास, और मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखते हो तो आप भी जुड़ जाइएगा कि जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य, सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां, वीर बलिदानियों की पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं मैं। बहुत धन्यवाद मित्रों। एक व्यंग की रचना पहुंचाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के जैसे हालात हैं
उन हालातों पे नजर रखिएगा। नेताजी शब्द सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के नाम के आगे शोभित होता है, वो आज तक होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या बात है। लेकिन आज कल के नेताओं ने इस नेता शब्द को मटिया मेट कर दिया है भाई साहब। हाँ। और मैं बिना किसी का नाम लिए इनको आईना दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, व्यंग है, बात आप तक जरूर पहुंचेगी, पूरे देश तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर चुनाव में नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हल्के मूड में सुनिए, मजा लेते हुए सुनिए कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत अच्छे, बहुत शानदार बात कही है। अभी आपने गधे की कविता सुनी, मेरा मतलब है दमदार बनारसी जी की कविता सुनी, तो एक बार जोरदार तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। आप हंसते रहिए। देखिए, इन सैनिकों ने जो शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, इन शहीदों ने हमें आजाद किया ताकि हम हंस सके, ताकि हम चैन की नींद सो सके, ताकि हम होली, ईद, दिवाली मना सके, ताकि हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हो सके। तो उनके इस स्वप्न को साकार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें हंसना है, मुस्कुराना है, इस देश की एकता को बनाए रखना है। एक बात और कहूंगी, दमदार बहुत अच्छी बात कही। दमदार ने कहा शहीदों के शव उनके घरों पर आ रहे थे। पिछले दिनों की बात है जब सर कटे हुए धड़ उनकी डेहड़ियों पर आ रहे थे। हमारे कुनबे के एक कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने एक बात कही, देखेगा जब एक घर से एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है तो किस प्रकार से पूरा परिवार, पूरा ब्रह्मांड उसकी शहादत को सम्मान देता है। नई नवेली दुल्हन अपने पति शव को देख करके रोने लग जाती है तो ननद आती है और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है और भाभी से कहती है, जो सर कटा हुआ धड़ देखकर जब उसकी पत्नी रोने लग जाती है तो ननद आकर के अपनी भाभी से कहती है, अपने भाई के लिए क्या कहती है? ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो इसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। लेकिन देश बदल चुका है। अब ये देश वो देश नहीं रहा, अब ये देश बदल गया है। हमारे सैनिकों को पता है कि उनकी ताकत क्या है, क्या बदलाव आया। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। तालियां तैयार रखना। और कहीं जोश को आमंत्रण देती हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर ये ही भारत का जेता है। और नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमा दान जो देता था,
ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। लेकिन अब जिस कवि को आमंत्रण दे रही हूं, उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है। वो पहले कांस्टेबल हुआ करते थे, सच बता रही हूं, और जाकर के उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दो। इंस्पेक्टर साहब बोले नहीं दूंगा। तो सुरेश कांस्टेबल साहब ने कहा कि छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। वो परेशान करने लग गया। तो सुरेश जी ने कहा कि सर छुट्टी तो आपको देनी पड़ेगी। सर मजबूर हो गए। इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है मैं छुट्टी दूंगा, लेकिन एक बात का उत्तर दो। बोले क्या? बोले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इंस्पेक्टर ने पूछा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो सुरेश जी बहुत चालू थे। इन्होंने कहा हो सकता है कटप्पा ने बाहुबली से छुट्टी मांगी हो और बाहुबली ने ना दी हो। बात अच्छी लगी हो तो तालियां जोरदार आए। मैं बुलाना चाहती हूँ सुरेश अलबेला जी को। आइए सुरेश जी। आप सबको प्रणाम करता हूं और देशभक्ति का दिन है। देशभक्ति क्या होती है? जोर जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना देशभक्ति नहीं होती। अगर आप किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा दो, इससे बड़ी भी कोई देशभक्ति नहीं है। केवल सड़क जाम करना देशभक्ति नहीं होती। अगर 15 अगस्त को आपको सड़क पर कहीं तिरंगा गिरा हुआ मिले तो उसे अपने घर पर टांग दो, इससे बड़ी भी कोई देशभक्ति बहुत अच्छी बात है। वाह। बाकी मस्त रहना चाहिए आदमी को। अभी ये दमदार जी कह रहे थे, बोला अब हमको चांद से तिरंगा प्यारा है। और अब तो दमदार भाई हमने चांद पे ही तिरंगा लहरा दिया। क्या बात है, वाह, बिल्कुल। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि कश्मीर चांद हमारे बाप का है। अच्छा, हमने क्या है चांद पे जाने के लिए बहुत बार ट्राई किया। इससे पहले भी ट्राई किया था तो हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया था। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोला हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं अनामिका जी, हम 4 भाई है। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए पास है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 6ठी पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। क्या बात है, वाह। इसमें कोई बात नहीं है। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब ये पढ़े लिखे अनामिका जी प्रोफेसर, पढ़ी लिखी, ये भी पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ लिख के इन्होंने भी कौन सा तीर मार लिया? सुना तो कविता ही रहे, वो तो मैं 6ठी पास भी सुना ही रहा हूं भाई, वाह। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वरना देश की दिक्कत यह है कि लड़के टैटू पर टैटू गुदवा रहे हैं, लड़के टैटू पर टैटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है और इजराइल परमाणु बम फोड़ रहा है और ये हमको दिवाली पे सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे।
इसलिए कह रहा हूं, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। क्या बात है। एक छोटी सी कविता में हिंदुस्तान की सेना के सम्मान में आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। वाह। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर, उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है, आसमान ओढ़कर, वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर, वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वाह। तो एक दिन उस सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करके कहती कि पिताजी जल्दी घर आना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं, जल्दी घर लौट आओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं, रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूं, छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो उसकी बेटी अपनी दादी से पूछती है कि दादी ऐसी क्या दिक्कत है कि मेरे पिताजी का सर वापस लौट के नहीं आया। तो दादी अपनी पोती से कहती है, अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, कि मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्या बात है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही है। हमारे पड़ोसी मुल्क को भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जहां दिन रात फसाद हो रहे हैं। आप सब समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि वहां पर क्या होना चाहिए। सुरेश अलबेला ने इतनी अच्छी बात कही, इन्होंने इंसानियत की बात कही, इंसान की बात कही। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बहुत अच्छी बात कही। वो परिवार जो अपने घरों के बेटों को सरहद तक भेजते हैं, क्या होते हैं, वो क्या त्याग करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब और जो लोग
घर में बैठ करके सुन रहे हैं वो कहीं मौन होकर ना सुने, मेरे इस नमन में अपना नमन मिलाएं। पंक्तियां निवेदित करती हूं। आज कहीं गला थोड़ा सा कम साथ दे रहा है, लगातार प्रोग्राम में हूं, लेकिन आपकी तालियां, आपका हौसला और आपकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति मुझे मेरे हौसले को यहां और ऊपर करने का प्रयास करेगी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। हमें उनका नमन क्यों करना चाहिए कि जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, और जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने का, अब हाथ तैयार हो कि जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने का, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें। अब मैं जिन कवि को आपके बीच बुलाने जा रही हूं, उनका तेवर क्रांति का तेवर है, और वो ये कहते हैं कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। तालियां तैयार रहे आमंत्रण के लिए कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्रांति धरा मेरठ से सौरभ जैन सुमन आपके बीच। भारत माता की। हम सब मिलकर के स्वतंत्रता दिवस का 78वां पर्व यहां पर मना रहे हैं, महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये न्यूज 18 राजस्थान का जश्न आजादी महोत्सव, और वो भी राजस्थान की धरती पर। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि जब जब भी मैं राजस्थान आता हूं, अपनी कविताओं को तीरथ कराने लेकर के आता हूं। अगर हमारे भारत में एक पुंज कोई वीरता का है तो वो केवल राजस्थान है। मैं नमन करता हूं इस माटी को। क्या बात है। और आरंभ करना चाहता हूं मंच का स्नेह लेकर एक कविता जिसके अंदर अनेक ऐसे आयाम हैं जिन्होंने राजस्थान के चरण वंदना की, वो कविता मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, सुनिएगा। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का, राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्म की कथा सुनाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, डबल नेकर वाले, वो मेरे से बोले एक दिन कि बेटा एक चैनल पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ है पृथ्वीराज चौहान, वो जरूर देखना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों पिताजी? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुमको ये सीरियल देखना चाहिए, तुम्हें कंटेंट मिलेगा। साहब मैंने पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये चलचित्र दिखाने वाले, ये नाटक बनाने वाले हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी क्यों करते हैं। अगर ये प्रश्न आपके मन में भी आता हो तो एक बार मुझे अपनी तालियों के हस्ताक्षर दें। बहुत बहुत आभार। मैं पंक्तियां मंच के लिए सौंपता हूं, सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था, कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। अब मुझे महसूस होना चाहिए
कि मैं जयपुर में खड़ा हूं और राजस्थान को नमन करने के लिए मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनके अंतरात्मा में कहीं ना कहीं राजस्थान बसा हुआ है, उसकी खुशबू बसी हुई है। साहब, एक सीरियल दिखाया गया और उसमें महाराणा प्रताप जो दिखाए गए अभिनय करने के लिए, वो 40-50 किलोग्राम का एक आदमी था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लोग महाराणा प्रताप दिखाना चाह रहे हैं कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर महाराणा प्रताप आपको नहीं पता था कैसे हैं, तो आज भी एक बार उदयपुर चले जाते। उदयपुर के महल में उनका वसन, उनका वो भाला रखा हुआ है जो हम लोग उठा नहीं पाएंगे। साहब, आप किसी शेर को कहते हैं कि एक भेड़ को ये मान ले कि शेर है, तो हिंदुस्तान ये मानने वाला नहीं है। मैं विरोध दर्ज करता हूं। एक बार आपकी तालियों की मोहर मैं चाहता हूं कि इस पर आए। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया, वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। आप कहते हैं कि इतिहास में हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए। साहब, सौरभ सुमन कहता है कि हमें अपने इतिहास को बदलना पड़ेगा और पाठ्यक्रम मिलाना पड़ेगा। आपके सामने पंक्तियां रखता हूं, अच्छी लगे तब आप लोग समर्थन दीजिएगा। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। वाह 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 वाह। भारत माता की, भारत माता की, मेरे राजस्थान की। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। वाह। राजस्थान में खड़ा हूं, मुझे इस बात की सूचना देना कि कौन कौन लोग हाड़ा रानी की कहानी को जानते हैं। एक बार हाथ उठा करके बताना कितने लोग जानते हैं हाड़ी रानी की कहानी। पूरे के पूरे सदन से केवल 2 हाथ उठे। साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये दोष उस पाठ्यक्रम का है जिसमें हमें तमाम बातें पढ़ाई गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हमारा ये भारत, हमारा ये हिंदुस्तान किन कांधों पर चल करके आया है। कल जाना इंटरनेट पर सर्च करना कौन थी हाड़ा रानी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के। जाना नहीं चाहते थे रानी को छोड़ करके युद्ध मैदान में, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि मातृभूमि ने बुलाया है। पहली रात युद्ध मैदान से पत्र लिखा महारानी के नाम। बोले, मैं हूं तो रणभूमि में, लेकिन मेरा मन अभी भी रानी तुम्हारे पास है। अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई ईश्वर की, तो पुनः जल्दी मिलन होगा। घुड़सवार ये पत्र लेकर के पहुंचा रानी के पास, और हाड़ा रानी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उनको ये लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो मेरी मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। और साहब, अगला दृश्य अगर पहुंच जाए तो नमन पहुंचाना उस हाड़ा रानी को। उस रानी ने उसी पत्रवाहक से कहा, घुड़सवार से कहा कि जो चीज मैं दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना और उनसे कहना कि अब रानी भी आपके साथ युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने आ गई। और इतना कहकर अपना शीश काटकर थाल में सजा करके जिसने दिया वो थी हाड़ा रानी। ये हमें पढ़ाया जाना चाहिए। वाह 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 वाह। ये है राजस्थान। मैं नमन करता हूं न्यूज 18 की इस अहम भूमिका को कि उसने नमन करने के लिए, राजस्थान को नमन करने के लिए इन बड़े कवियों को आमंत्रित किया। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है
ऐसा प्रमाण, बोलो मुंह बोली माई का, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो। क्या बात है, वाह, कि अपने वाह, 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 बेटे वाह, वाह, को वाह, तलवारों से खुद। और इस कविता का आखिरी बंद दे करके मैं अपना स्थान लेता हूं। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, इस राजस्थान को समर्पित इस आखिरी बंद को स्वीकार करना और मुझे यहां से विदा करना। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति हमारे भारत में क्या है, उसका उदाहरण क्या है, ये अब सौरभ सुमन पढ़ता है। अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लेकर के आना जिस समय महारानी पद्मिनी अपने महल में थी और राणा को उठा करके खिलजी ले गया था। और उसके बाद जो हमारी महारानी ने किया, वो क्या किया, वो पंक्तियां देकर के स्थान लेता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर 700 डोलियां, उनके अंदर 4-4 सैनिक हर डोली के अंदर, और 4-4 सैनिक कहारों के रूप में, और 1 लाख की सेना से जाकर के भिड़ गई और आजाद करा करके ले आई राणा को। ये थी हमारे यहाँ की वीरता। मैं नमन करना चाहता हूं राजस्थान की इस वीरता को कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम। अंतिम पंक्तियां ऐसी बंद की देता हूं कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है जौहर? एक बार मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों के सामने कहने की इस बात की हिम्मत करता हूं, एक बार मोमबत्ती के ऊपर 1 मिनट के लिए अपना हाथ रख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में प्राणोत्सर्ग अग्नि के माध्यम से करना क्या होता है। साहब 1 नहीं 2 नहीं 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। इससे बड़ा कहीं कोई बलिदान पूरे विश्व में नहीं है। ये हमारे राजस्थान का शौर्य है। मैं इस राजस्थान को नमन करना चाहता हूं। आखिरी पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, ऐसा रूप जिसका आज तक वर्णन नहीं किया गया। केवल एक बार खिलजी ने आईने में देखा तो इतना बौरा गया कि 1 लाख सेना लेकर के पहुंच गया। सोचिए क्या रूप होगा आज अगर किसी लड़की को, किसी युवती को थोड़ा सा रूप मिल जाए तो टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो जाती है, उसकी रील बनने लगती है। साहब उस अप्रतिम सौंदर्य का सोचना कि जिसको देख करके खिलजी बौरा गया और आईने में देख करके बौरा गया। और उसके साथ हमारी मां ने क्या किया, पंक्तियां सुनना। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन
तपती लपटों में जला दिया। वाह, खिलजी वाह, के वाह, वाह, मुंह वाह, पर वाह, थूक के तन वाह। तपती लपटों में जला बहुत खूब। दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। क्या बात है, आकाश भर तालियां हो, बहुत शानदार बात कही है। ये वो शौर्य धरा है जहां पर आज न्यूज 18 ने कहीं जश्न आजादी को धरा है। और मैं चाहती हूं कि जब जश्न आजादी के इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं तो एक बार इस कविता के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत अच्छी बात सौरभ जी ने कही है। एक बात कहती हूं, शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। लोगों को लगता है कि किसी बात का शोर किया जाए तो वो बात बड़ी हो जाती है। देशभक्ति का अर्थ ये भी होता है कि हम एक दूसरे के काम आए। वो सैनिक जो हमें आजाद करके वो ये चाहते थे कि हम सब एकता में रहें, वो ये चाहते थे कि हम सब एक साथ रहें, वो ये चाहते थे कि कहीं हम एक साथ होकर के इस देश के समृद्धि का हिस्सा बने। तब पंक्तियां निवेदित करती हूं कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, कोई हमारे भारत को देख करके सीखे। आज यहां आप सब में कहीं कोई ये यहां बैठे हैं तो हिंदू बैठे हैं, तो कहीं मुसलमान बैठे हुए हैं, कहीं सिख हैं तो कहीं ईसाई हैं। हम सब इस एकता को लेकर के इस कार्यक्रम में एकजुट होकर के बैठे हैं। ऐसे में उन्हें ये समझना चाहिए कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। मैं इस कार्यक्रम को वो स्वरूप देने जा रही हूं जिस स्वरूप में हम सब संकल्पित होंगे कि हम अपने इस आजादी के जश्न को इस संकल्प के साथ मनाएंगे कि जिस स्वर्णिम भारत की, आजाद भारत की परिकल्पना उन शहीदों ने की जिन्होंने इस देश को अपनी जान दे दी, हम उसे संजो कर रखेंगे। आप सब और जो लोग घर में सुन रहे हैं वो सब मेरे साथ संकल्पित हो। तो एक बात कहती हूं, क्या है ये वीर, कैसे दीवाने मस्ताने हैं जो ये जानते हैं कि वहां जाएंगे, यदि सरहद पर तैनात होंगे, ड्यूटी पर तैनात होंगे तो ये इस देश के लिए अपनी जान दे देंगे। उसके बाद भी ये कैसे दीवाने हैं, कैसे मस्ताने हैं कि इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। क्या खास बात होती होगी। कौन है ये? भारत मां को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं। मैं बुद्धिजीवियों के समक्ष काव्य पाठ कर रही हूं। अंतिम दो मुक्तक कहकर के इस कार्यक्रम को स्थगित करूंगी। मंच का मन मांगती हूं। क्या है ये वीर, क्या है सैनिक? भारत मां के अर्पित मन को प्रखर समर्पण जैसे हैं। शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हैं। और जब भी निकले रण में अरिका, शीश काट कर ही लौटे, ये कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं। तालियां और घनीभूत हो। ये कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं। तब एक सैनिक जब इस देश पर अपनी जान देने निकलता है तो क्या अतिशय होता है, क्या चमत्कार होता है। सुनिएगा, एक चुंबन आपके बीच रखती हूं और आजादी के इस महोत्सव में, जश्न आजादी में ये चुंबन कितना महत्वपूर्ण है। आपकी तालियां आसमान को छुएं और मुझे बताएं। सुनना, दृश्य केवल इतना है कि एक सैनिक इस देश को यानी हमें
अपनी जान देने जा रहा है। मैं गाने का प्रयास करती हूं, आप हौसला दीजिए, सुनिएगा। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। बिखर कर क्या होता है, आपने कभी सोचा है? हम आज आजाद देश में बैठे हैं, आज चंद्रयान चंद्र तक पहुंच गया है, हमने मंगल तक को छू लिया है। आज ये विकसित देश जहां हम अपनी बात रखते हैं, और वो बात जिसमें बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। इस देश में हम रहते हैं जहां हम जानते हैं कि हमें अपनी बात कैसे कहनी है। ऐसे देश में क्या कारण है, क्या कैसे होते होंगे, जरा मेरे साथ महसूस करना, और जो लोग सुन रहे हैं वो महसूस करें कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, अरे 100 नमन किए जाए तो भी कम है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं आज न्यूज 18 का, जिन्होंने इस जश्न आजादी को कवि संग्राम के साथ आगाज करने का हमें सौभाग्य दिया, मौका दिया है। घर में जो लोग सुन रहे हैं, जो आजादी मना रहे हैं, उनसे भी कहती हूं कि इस संकल्प को जिए, जिस संकल्प के लिए, जिस देश के लिए, हम सब के लिए, जिन्होंने ये परिकल्पना की, ऐसे आजाद भारत की कल्पना की, जिस आजाद भारत में हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, जिनके कारण हम होली, ईद, दिवाली मनाते हैं। चाहे वो नौजवान जिन्होंने उस पथ पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं, चाहे इस समय वहां सीमा पर तैनात सैनिक, चाहे हम सबके बीच उपस्थित ड्यूटी करते हुए वर्दीधारी, और चाहे वो शहीद जो इस देश से, इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी शहादत के कारण हम सब अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। आइए संकल्प लें कि इस आजादी को कायम रखेंगे। जश्न भारत जो हम मना रहे हैं, इसे आजीवन मनाते रहेंगे। तो न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद, इन कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को स्थगित करती हूं, और आप सबसे और खुद को, हम सबको, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं देते हैं। कहती हूं कि इनकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, ये आजाद भारत की कहानी है, जिसके साथ इस कार्यक्रम को मैं स्थगित करने जा रही हूं। सुनिएगा, इनकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती हैं, और शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती हैं, हर बम से हर हर बम बम की बोली बातें करती हैं, हर बम से हर हर बम बम की बोली बातें करती हैं।
जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर कहेंगे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को न्यूज़ 18 की ओर से, हम सभी कवियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।